ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। 64 योगिनी का जो एक एक योगिनी का एक्सप्लेनेशन है, उसमें आज हम चौथी योगिनी देखने वाले हैं। इनका नाम है गणेश्वरी योगिनी। गणेश्वरी योगिनी क्या करती है, इनका कोई गणपति से संबंध है, इनका दत्तात्रेय और अनगालक्ष्मी से क्या संबंध आता है, उनके लिए क्या काम करती है, ये सारे विषय हम देखेंगे। तो जो यंत्र है 64 योगिनी का, इसमें चौथे स्तर पर गणेश्वरी योगिनी का पूजन किया जाता है। और हमारा ये 64 योगिनी का ये जो पूरी पुस्तिका है, जो हम पूरी 64 योगिनी की साधना सिखाते हैं, इसमें पूरा तर्पण का विधि सिखाया है, पूरा अभिषेकम का विधि भी सिखाया है। अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें यंत्र पूजन भी जो है वो भी सिखाया है। इसमें आपको यंत्र पूजन दिखाता है, ये देखिए पूरा यंत्र पूजन इसमें सिखाया है। 64 योगिनी के यंत्र में कैसे आवरण पूजा करनी है ये भी सिखाई है। परंतु 64 योगिनी साधना हमारे यहाँ करने से पूर्व आपको सिद्ध कुंजी का साधना करनी बहुत आवश्यक है। ये उच्च कोटि का तंत्र का विषय है। ये पूरे भारत में और भारत के बाहर भी कोई भी 64 योगिनी की साधना जो है वो मूल तंत्र के अनुसार नहीं सिखाई जाती। जहां पे ये सब सिखाया जाता है वहां पर एक पद्धति के अनुसार ही सिखाया जाएगा। शॉर्टकट कभी भी कोई भी नहीं मारते मित्रों। इसलिए सिद्ध कुंजी का साधना करके ही इसे करना बहुत आवश्यक है। कुल देवी के, कुलाचार्य के और पितरों के जब तक आपके पास आशीर्वाद नहीं है तब तक ऐसी उच्च कोटि की साधना फलीभूत नहीं होती मित्रों। अगर हमारे यहाँ से राजमातंगी साधना करनी है तो कर सकते हैं, परंतु राजमातंगी साधना ये श्री विद्या की दूसरे स्टेज की साधना है। सिद्ध कुंजी का साधना है। 42 पेजेस का ये जो बुक है ये कुल देवी के लिए स्पेशल है। इसमें चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक सिखाया हुआ है। महागणपति साधना ये स्पेशली श्री विद्या की प्रथम स्टेज की साधना है। इसमें 3 बुक से हमने प्रॉपरली इस विधि को सिखाया हुआ है। सुवर्णाकृष्ण भैरव साधना हम सिखाते हैं। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का तांत्रिक पूजा विधि हम सिखाते हैं। उसके बाद पितृदोष के लिए महामृत्युंजय साधना ये भी सिखाते हैं। तो ये सारे जो बुक्स है ये सेल आउट के लिए नहीं है, हमें प्रॉपर विधि से इन सारी जो विद्याएं है इनको सिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो गणेश्वरी के बारे में हम देखते हैं कि गणेश्वरी है क्या। दत्तात्रेय और अनगालक्ष्मी की चौथी योगिनी गणेश्वरी है। गण अधिक ईश्वरी। ईश्वरी उन्हीं देवी देवता के नाम के पीछे लगता है कि जिनके पास ऐसा स्पेशल अधिकार होता है कि ब्रह्मांड के लेवल का एक अधिकार होता है। जिनके पास एक ब्रह्मांड का अधिकार, ब्रह्मांड के ऊपर अधिकार और ब्रह्मांड चलाने का अधिकार, अथवा ब्रह्मांड के अधिकार इतना कोई दूसरा अधिकार उनके पास होता है, तो ही ये जो देवी देवता होते हैं कि वो ईश्वरी शब्द लगा सकते हैं। तो ये गणेश्वरी के पास ब्रह्मांड के अधिकार इतना एक घटक या एक आशीर्वाद है। एग्जैक्टली ब्रह्मांड नहीं कह सकते, पर उसके लेवल का एक अधिकार है और आशीर्वाद वरदान है। इसके कारण इनको गणेश्वरी कहा जाता है। ईश्वरी शब्द का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब गण मतलब क्या है, तो यहां पर गण मतलब 2-3 शब्द आते हैं, 2-3 शब्द आते हैं। एक आता है द्वारपालों को भी गण कहा जाता है। नॉर्मली किसी देवता के अंडर कुछ दास होते हैं उनको भी गण कहा जाता है, परंतु ये नहीं है। ठीक है, गण ये जो शब्द है ये गणपति के नाम के आगे भी आता है गण। तो गण का विशेष अर्थ क्या है, तो गणपति से रिलेटेड है। तो गणपति का और गणेश्वरी का अर्थ क्या आता है वो मैं आपको बताता हूं। दत्तात्रेय जी के पास बहुत सारा तंत्र विद्या है, आप जानते होंगे। एक श्री विद्या में ललिता परमेश्वरी के पास जितने भी सारे तंत्र है उसमें से एक बड़ा हिस्सा तंत्र का जो है, ये ज्यादातर जो तंत्र होता है ना दत्तात्रेय जी के पास है, ये वामाचारी तामसी तत्व, थोड़े से अघोरी टाइप के तत्व जो होते हैं, इनके टाइप के अलग अलग टाइप के जो तंत्र है इनका एक समुच्चय ग्रुप जो है वो दत्तात्रेय जी के पास आता है और अनगालक्ष्मी के पास भी आता है। ये जो तंत्र होता है ना, तो अलग अलग तंत्र के भाग होते हैं, ऐसे हजारों लाखों तंत्र है। तो एक एक विद्या जो है तंत्र की, इसमें बाइंडिंग होती है अलग अलग देवताओं के साथ, और वो सारे तांत्रिक देवता होते हैं। तो हर एक तंत्र में एक एक तांत्रिक गणपति होता है। अगर 1000 तंत्र विद्याएं है तो हर एक तंत्र विद्या में एक एक तांत्रिक गणपति होता है। यहां आपको ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि गणपति गणपति जो हम कहते हैं, तो हर बार आपको लगता है कि गणपति मतलब शिव और पार्वती के पुत्र गणपति। ऐसा नहीं मित्रों, गणपति एक समाज है, एक जाति है। उसमें श्री गणेश, ये शिव पार्वती वाले गणपति अलग विषय है, और अलग अलग विद्याओं में उनके उनके जो गणपति होते हैं वो अलग है। जैसे कि आप अगर बगलामुखी की साधना कर रहे हैं तो हरिद्रा गणपति उनका पहला पुत्र है, उसकी साधना बहुत करनी आवश्यक होती है। उनके बिना बगलामुखी सिद्ध होती ही नहीं है। तारा का गणपति अलग है। श्री विद्या की दीक्षा आप ले रहे हैं तो श्री विद्या में महागणपति की दीक्षा के बिना श्री विद्या पूर्ण और शुरुआत ही नहीं हो पाती। वैसी महाकाली की दीक्षा आप ले रहे हैं, महाकाली का साधना कर रहे हैं, तो महाकाली के पुत्र है रक्त गणपति। रक्त गणपति के अंदर और 100 प्रकार के गणपति आते हैं। तो एक गणपति एक समाज है। इस समाज को, कंसेप्ट को समझना आवश्यक है। ठीक है, तो वैसे ही दत्तात्रेय जी के पास और अनगालक्ष्मी के पास जितने भी तंत्र शास्त्र की विद्याएं आती है, हर तंत्र विद्या में उनका उनका अलग सेपरेट तांत्रिक गणपति होता है। और ये तांत्रिक गणपतियों का जो समुच्चय दत्तात्रेय और अनगालक्ष्मी के अंडर आता है, उन गणपतियों की जो पृष्ठ के रूप में, गुरुमंडल की अधिकारी के रूप में हम पृष्ठ कह सकते हैं, ये है गणेश्वरी देवी। गणेश्वरी देवी इन तांत्रिक गणपतियों के ऊपर होल्ड करती है, उनके कार्य का संचलन करती है। तो कार्य संचलन की देवता या देवी के रूप में भी गणेश्वरी को पूजा जाता है।
ये आपको समझ में आ गया। गणेश्वरी देवी जैसे तांत्रिक गणपतियों के ऊपर अधिकार दर्शाती है, वैसे ही दत्तात्रेय जी के 5 सेंस है। आपको लगेगा 5 सेंस मतलब 5 इंद्रिया, तो नहीं, 5 सेंस मतलब दत्तात्रेय जी के प्रमुख 5 रूप है। इनमें से एक श्रीपाद वल्लभ स्वामी भी एक रूप है, एकमुखी दत्त ये भी एक रूप है। ठीक है, तो ये जो 5 रूप है, ये 5 रूपों में जो क्रोध होता है, ठीक है, गुरु में भी एक क्रोध होता है, राग होता है, तो उन क्रोध और राग को शांत रखने का कार्य जो होता है ये गणेश्वरी के पास आता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात, गणेश्वरी को गंथेई भी कहा जाता है। ये इनका तांत्रिक और गुप्त नाम है। ये सारी इंफॉर्मेशन अभी तक इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। कितना भी गुरु आए, कितना भी तंत्र शास्त्र का कोई मास्टर आए, ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है मित्रों। हमारा श्री विद्यापीठम ही इसमें सक्षम है ये सारे गुप्त ज्ञान देने में। आप गूगल के ऊपर जाइए, आप अपने गुरु को भेंट दीजिए, कहीं पर भी कितने भी बड़े शंकराचार्य हो या कोई भी आचार्य हो, किसी के पास नहीं है ये ज्ञान। तो गंधेय इनका नाम है गुप्त रूप से। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण बात है कि ये व्यक्ति को, मनुष्य को कुंडलिनी जागरण में 7 चक्रों में मदद करती है आगे बढ़ने में। तो ये मदद कैसे करती है कि कुंडलिनी पहले है क्या मैं आपको बताऊं। कुंडलिनी जागरण के पीछे ना मित्रों कभी भी लगना नहीं चाहिए। कुंडलिनी एक सुंदर स्त्री जैसी है जो प्रलोभन दिखाती है। वो आपको कभी भी मुक्त नहीं कर सकती। आप जाते हो कुंडलिनी हमें मुक्त करेगी, परंतु कुंडलिनी मुक्त नहीं करती। कुंडलिनी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के रोग निर्माण करना, अलग अलग प्रकार के विचार निर्माण करना, अलग अलग प्रकार के कल्पना निर्माण करना, जो हम रोजाना कार्य करते हैं उनको चलाना, शरीर को चलाना, हमारे शरीर के आसपास जो अलग अलग सूक्ष्म शक्तियां काम करती हैं हमारे साथ, वो सारी चीजें चलाना। तो ये एक प्रोग्राम है। तो इन प्रोग्राम से हमें बाहर निकलना पड़ता है और ये प्रोग्राम कहीं पर भी अटका सकता है और इतना मेगा प्रोग्राम होता है। जैसे सुपर कंप्यूटर कैसे हम कह सकते हैं, वैसे कुंडलिनी एक सुपर प्रोग्राम है हमारे शरीर के अंदर। तो इसको प्रॉपर समझना आवश्यक होता है। और यही ना समझ होने के कारण बहुत सारे लोग क्रिया योग के चक्कर में, गलत चक्कर में अटक जाते हैं। क्रिया योग का अर्थ नहीं समझ में आता, कुंडलिनी का अर्थ नहीं समझ में आता, चक्रा हीलिंग के फालतू के चक्करों में अटक जाते हैं। उनको ये सारी जानकारी ही समझ में नहीं आती मित्रों। कुंडली में एक विषय होता है, ये अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ, हम ज्यादातर इसको कहीं बताते नहीं है। कुंडलिनी जब जैसे जैसे एक्टिव होना शुरू हो जाती है ना, तो ये देखो प्लस हमारे हार्ट चक्र के ऊपर ना ऐसा प्लस चिन्ह इमेजिन कर लीजिए मेरे हार्ट के ऊपर। अगर कुंडलिनी नीचे की ओर ऊर्ध्वगमन कर रही है, हार्ट के नीचे ऊर्ध्वगमन कर रही है, तो व्यक्ति जो होता है उसके जो पिछले जन्म है, ठीक है, उनके या तरफ जाना शुरू हो जाता है, पिछले जन्म की तरफ जाना शुरू होता है। और पिछले जन्म की यादें वगैरह जो होती है वो अचानक से आ जाती है और वो आपको अटका सकती है किसी भी याद में। उसमें आपकी पत्नी, आपकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है, किसी याद में अटका सके। ठीक है, वही मायावी, कुंडलिनी में मायावी ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडलिनी एक माया है, प्रोग्राम है वो माया का। अगर हार्ट के नीचे आ गई तो ये सारी क्रिया होती है। अगर वो हार्ट के ऊपर जब जाती है तब वो इल्यूजन पैदा करती है। वो आने वाली अलग अलग जो सारी चीजें हैं कि पृथ्वी के ऊपर आने वाले कुछ दशक या शतक में क्या बदलाव होंगे, क्या घटनाएं होगी, उसमें भी आपको अटका सकती है। या आपके साथ क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें होती है, उसमें भी अटका सकती है। अगर कुंडलिनी यहाँ हार्ट चक्र में आकर लेफ्ट साइड में जा रही है तो आदमी 500 1000 साल पहले चला जाता है। ठीक है, कि एक एक युग बदलता जाता है। तो इतने 1000 साल युग एक एक कुंडली दिखाना शुरू कर देती है और इसमें दुख, दर्द, किस किस युग में कैसे कैसे दर्द था, ये सब बताना शुरू कर देती है। ठीक है, द्वापर युग में भी आप जा सकते हैं अगर कुंडलिनी आपकी प्रॉपर तैयार हो चुकी है तो। ठीक है, तो कैसे कैसे युद्ध हुए थे, युद्ध में कैसे काटा जाता है, युद्ध होने के बाद गांव कैसे तबाह होते हैं, बहुत सारे दुख भी इसमें आते हैं। अगर कुंडलिनी हार्ट के राइट साइड में जा रही है तो इसमें क्या होता है कि कलयुग में जो आने वाले 1000 साल में जो जो युग है, यहाँ पर जो होता है दशकों का हिसाब होता है और यहाँ पर जो होता है ना शतकों का और हजारों, 1000 सालों का हिसाब होता है। तो उसमें क्या प्रगति होगी, उसमें प्रलोभन कैसे बढ़ेंगे, ह्यूमन के साथ क्या क्या हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। ये थोड़ा सा मैं ना शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो आप अगर नीचे जा रहे हो ना तो भी प्रॉब्लम है, ऊपर आ रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, यहाँ जा रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, यहाँ जा रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, कुंडली कहाँ भी घूम सकती है। तो ये जो कुंडली घूमती है ना, ये सारे मायावी चक्कर है। तो इतिहास में ये अटका देती है या फ्यूचर में भी आपको ये अटका सकती है। इसलिए ये कुंडली जैसे ज्ञान देती है ना, तो ज्ञान के साथ बहुत सारा मायावी भ्रम भी आता है। इसमें संतुलन बनाकर रखना भी आवश्यक होता है। तो ये संतुलन बनना जो होता है, इसके लिए प्रॉपर गुरु चाहिए, समझ चाहिए मित्रों। ठीक है, गणेश्वरी योगिनी कुंडली के जो 7 चक्र होते हैं इसमें क्या काम करती है थोड़ा बताता हूं मैं। हम जब कुंडली में आगे आगे प्रोग्रेस करते हैं तो कल्पना कर लीजिए कि कोई एक आप कुंडली का अभ्यास कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा आपके पास आया और उसने आपको गाली गलौज कर दिया, आपको कुछ ऐसा शब्द बोला कि जिससे कारण आपके मन और हृदय को बहुत बुरा लग गया। तो ये जो बुरा लगने का भी जो बात होती है ना, तो ये दोष होता है जिसके कारण कुंडली कुंडली जो होती है वो नीचे आ सकती है आपकी, वो अधपतन होता है। ठीक है,
कुंडलिनी का जागरण मतलब क्या है? कुंडलिनी को प्रोग्राम को समझना, ये दुनिया कैसे चलायमान है, हमारा शरीर कैसे चलता है, ये पूरा ज्ञान समझने को कहता है कुंडलिनी जागरण। या आप जो इतना सारा मेडिटेशन करके जो हर एक चक्र के ऊपर इमेजिनेशन करते हो, इतना ही कुंडलिनी जागरण नहीं है मित्रों, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स के कारण हमारे शरीर के ऊपर, कुंडली के ऊपर जो परिणाम होता है, वो जो स्वभाव का परिवर्तन हमारे अंदर से नहीं होता, इसमें जो कुंडली अटकती है उसको दूर करने का माध्यम जो है ये गणेश्वरी देवी करती है। इसलिए गणेश्वरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश्वरी देवी के 6 हाथ है, 6 हाथ में से 2 हाथ जो होते हैं वो गुप्त होते हैं। इसमें एक हाथ में ग्रंथ है, एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुष्प है, और एक हाथ में नैवेद्य की जो होती है वो कटोरी होती है, कटोरी में नैवेद्य होता है, एक हाथ में त्रिशूल है, और एक हाथ में पाश है। जो नैवेद्य की कटोरी होती है, कटोरी में नैवेद्य होता है, ये काम क्या करता है कि मनुष्य को एक प्रकार से जैसे शांतता चाहिए, जैसे देवी के हाथ में वीणा है, गणेश्वरी देवी के हाथ में वीणा है, ये वीणा का स्वर जो होता है वो शांत रखता है मनुष्य को। दत्तात्रेय जी को शांत रखने का काम, मनुष्य को शांत रखने का एक जो ध्वनि होता है, ये भी इनके पास आता है। शांतता के साथ ये हो गई बाह्य मानसिक शांतता, शरीर के अंदर से भी एक शांतता आनी चाहिए। तो वो पदार्थ रूपी जो शांतता आती है खाने के बाद, वो नैवेद्य रूप में कटोरी में इनके पास है, ठीक है। ये वीणा और कटोरी के नैवेद्य का इंपॉर्टेंस हो गया। तीसरा जो है ये ग्रंथ, ये ग्रंथ क्या काम कर रहे हैं इनके पास जो है, इसमें इनकी पूजा है, इनके वेदों की एक इंपॉर्टेंस है, ये काम क्या करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस है, तथा दत्तात्रेय जी की कुछ जो गुप्त पूजा है ये इनके पास आती है। गणपति से, तांत्रिक गणपति से इनका संबंध आपको समझा होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, गणपति का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व होता है। तो गणपति जो होते हैं वो मनुष्य और उनके जो इष्ट देवता होते हैं, कुल देवता भी होते हैं और भी इष्ट देवता होते हैं पिछले जन्म के, इन दोनों में जो बीच में कड़ी होती है वो गणपति होती है। तो गणपति की उपासना साधना इन दोनों को जोड़ देती है, मनुष्य को इष्ट देवता से और कुल शक्तियों से। वैसे ही गणेश्वरी ऐसा ही काम करती है। मनुष्य, सामान्य मनुष्य जो दत्तात्रेय जी की साधना करता है, उपासना करता है, तो मनुष्य को दत्तात्रेय जी गुरु जो है इनसे जोड़ने का बीच की कड़ी जो है वो गणेश्वरी देवी है। ये काम जो होता है वो गणेश्वरी करती है। गणेश्वरी देवी के पास बर्फ में रहने वाला स्नेल है, जिसको हम गोगल गाय कह सकते हैं। आप कल्पना करिए स्नेल कैसा होता है, मैं फोटो में आपको इसको दिखाता हूं। तो ये स्नेल बहुत बड़े लेवल का स्नेल होता है और बर्फ में रहने वाला अलग किस्म का एक पशु जानवर हम कह सकते हैं। तो ये क्या है कि इसमें ना शांतता है, क्योंकि ना दत्तात्रेय जी के जो 5 मुखों में क्रोध होता है उसको संतुलित करना, उसको बैलेंस करना, उसको कंट्रोल करना, ये इनके पास आता है। तो इनको ये कंट्रोल करने के लिए कहीं से शक्ति भी लानी पड़ती है। तो ये होता है बर्फ में जो स्नेल, एक वाहन, उनका वाहन नहीं कह सकते, उनके पास एक दिया हुआ एक शक्ति का अनमोल वरदान है। तो ये इनके पास होता है। कोई भी देवी देवता जो होती है ना, पूरी की पूरी शक्ति जो होती है वो अपने शरीर के ऊपर रखती नहीं है। वो कोई देवता जो अस्त्र शस्त्रों में अपनी शक्तियां बांटती है, अपने पुत्रों में या अलग दूसरी शक्ति निर्माण कर बांटती है। उनके किसी किसी देवताओं के पास 4-4, 5-5 वाहन होते हैं, उनमें वो बांटती है, प्रकार होते हैं इनमें। तो गणेश्वरी देवी का इंपॉर्टेंस इस प्रकार से है। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। जिनको श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधनाएं सीखने हैं तो हमारा श्री विद्यापीठम वेबसाइट है, वहां पर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नंबर दिया गया है, उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कोर्सेज के भी लिंक दिए गए हैं। हमारे यहाँ पर जो पद्धति के अनुसार सिखाने जाने वाले जो कोर्सेज है वो अन्य जगहों पर नहीं सिखाए जाते। आप इन कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।